हेलो बच्चों, आइए आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3। चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग। काफ़ी समय से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने हैं। कुछ क्वेश्चन हमने कर दिए थे, कुछ अभी रहे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आज। ठीक है, ध्यान से समझना आपने कि प्रायिकता के प्रश्न किस रूप में सॉल्व होते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए, क्वेश्चन नंबर आप सेकंड भी देखिए, और ये क्वेश्चन नंबर जो 6 वाला है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 भी ये है, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में यहां तो आपने क्या निकाला था, परिणाम निकाले थे, ठीक है, घटनाओं के। और अब इनकी प्रायिकता निकालनी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इंग्लिश में आप देखिए, इन क्वेश्चंस को आप देखें डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये दो क्वेश्चन हैं जो कि आपको अभी मैं सॉल्व करवाता हूं। और ये क्वेश्चन नंबर 6 किस पे डिपेंड है, क्वेश्चन नंबर 2 पे, ये ठीक हो गया। तो चलिए मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है बच्चों, देखिए, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो, ठीक है। इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन sectors, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector, what is the probability of getting a non blue sector। अब एक सर्किल बनाइए, ठीक है, स्टूडेंट। पहिया समझ लीजिए, वृत्ताकार। आप देखिए, ये मैंने सर्किल बनाया, इसके डिफरेंट पार्ट है। 3 तो ग्रीन है, 1 ब्लू है और 1 रेड है। 5 पार्ट आप कर लीजिए इसके, ठीक है। एक पार्ट मैंने एक हो गया हिस्सा, एक हो गया और एक हो गया। 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए। जी फॉर ग्रीन, जी लिख देता हूं मैं, जो ग्रीन है, जी जी जी। एक है ब्लू और एक है रेड, ठीक है। जी जो है, जी किसको शो कर रहा है, ग्रीन मीन्स हरा, ठीक है। ब्लू क्या शो कर रहा है, ब्लू क्या शो कर रहा है अंडरस्टैंड, ब्लू मीन नीला। और आर क्या शो कर रहा है, आर शो कर रहा है रेड, लाल। आ रहा समझ में। 3 हरे त्रिज्यखंड है, जी जी जी, ग्रीन मैंने लिख दिया। एक नीला त्रिज्यखंड है, एक ब्लू कलर का है, ठीक हो गया। और एक लाल रंग वाला त्रिज्यखंड है। तो ये सेक्टर है, इनको त्रिज्यखंड बोलते हैं। सेंटर से लेकर के ये त्रिज्यखंड हो गए। एक त्रिज्यखंडी है, एक त्रिज्यखंडी है, एक त्रिज्यखंडी है, एक त्रिज्यखंडी, एक त्रिज्यखंडी है, ठीक हो गया। सेक्टर, एक सेक्टर ये है, एक सेक्टर ये है, 5 सेक्टर कुल है, ठीक है। कुल त्रिज्यखंड आप लिख दीजिए, कुल त्रिज्यखंड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स। अब चलिए नंबर किस पर पूरी लिख देता हूं, आप छोटे बच्चे हैं तो शॉर्ट में एनओ भी लिखते हैं ना। टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हो गए डियर स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 हो गए। टोटल जो सेक्टर है वो हो गए 5, ठीक है। ग्रीन कितने हैं,
हरे रंग वाले कितने हैं? हरे रंग के त्रिज्यखंड, हरे रंग के त्रिज्यखंड कितने हैं डियर स्टूडेंट? टोटल नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर्स कितने हो गए? ग्रीन सेक्टर हो गए आपके पास 1 2 3, ये 3 ग्रीन सेक्टर हो गए। ठीक हो गया? क्या प्रायिकता चाहिए? हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक, अब ये घूम रहा है, स्पिनिंग घूम रहा है। ठीक हो गया? तो किसी समय पर आपके सामने कौन सा है? ग्रीन वाला आए। ठीक है ना? जब घूमेगा और किसी एक टाइम पर मैंने एक निशान लगा दिया है कोई, जैसे माना यहां पर मैंने ऐसा कर दिया फॉर एग्जाम्पल यूं, ये ठीक है, तो स्पिनिंग व्हील घूम घूम के घूमेगा जब, तो कोई ना कोई सेक्टर किसी समय पर यहां पर आएगा। ठीक है ना? ये ग्रीन आ सकता है, ब्लू आ सकता है, रेड आ सकता है, क्योंकि घूम रहा है ना ऐसे। आगे समझ में? तो एक बार आप जब उसे घुमा देंगे तो कुछ देर घूमते घूमते रहने के बाद फिर वो स्टॉप हो जाएगा। तो तीर का चिन्ह कहां पर जा रहा है ये मैंने अपनी तरफ से लगाया है, पर आप फिलहाल ही देखिए इसको। ठीक हो गया? तो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, हरा, आप देखिए अब, हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर कितने हो जाएंगे बच्चों? आप देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, यदि सामने ग्रीन आके रुक गया, इस पॉइंट पर ग्रीन आ गया तो आप जीत गए। ठीक है? ठीक है? घूमते घूमते पहिया ग्रीन पे रुक गया, इस पॉइंटर पे रुक गया जो ग्रीन की ओर जा रहा है, तो आप समझ लो जीत गए। एक बात कह रहा हूं, तो आपकी जीतने की प्रायिकता क्या होगी? मतलब ग्रीन आ जाए तो आप जीत गए। अब ग्रीन कितने हैं यहां? ग्रीन सेक्टर कितने हैं? 1 2 3, तो इनको बोलते हैं फेवरेबल इवेंट। ये अनुकूल हैं जिनमें आप जीत सकते हैं। ये ग्रीन आए चाहे ये ग्रीन आए चाहे ये ग्रीन आए, आपकी जीत हो रही है। ठीक हो गया? तो अनुकूल घटनाएं हो गई 3, और कुल घटनाएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5, ये होगी प्रायिकता 3/5। ठीक है ना? समझ गया? तो जो न्यूमरेटर में रहता है, जो अंश में रहता है, वो कौन रहता है? फेवरेबल इवेंट, जो घटना के अनुकूल है। आपको ग्रीन चाहिए तो ग्रीन कितने हैं? 3, और टोटल कितने हैं? 5, निकल गई प्रायिकता। ठीक हो गया? अच्छा, इसका दूसरा पार्ट आप देखिए, ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो? नीला त्रिज्यखंड, नीला त्रिज्यखंड न प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है? नीला त्रिज्यखंड न प्राप्त करने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। ठीक है बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर मतलब नीला त्रिज्यखंड न प्राप्त करने की प्रायिकता, मतलब इस पॉइंटर पर नीला न रुके तो आपकी जीत होगी। नीला नहीं आना चाहिए यहां पर,
ग्रीन आ जाए ओके, रेड आ जाए ओके, ब्लू आ गया तो वो फेवरेबल नहीं, अनुकूल नहीं है। ठीक है, घूमते घूमते ग्रीन आ गया यहां पर तब भी चलेगा, रेड आ गया तब भी चलेगा, नीला नहीं आना चाहिए। तो ऐसे कितने सेक्टर हैं जहां नीला नहीं है? ए 1 2 3 और 4। तो 4 बाई अनुकूल घटनाओं की संख्या, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, कितने हो गए अनुकूल? आर आ गया तब भी ठीक है, जी आ गया तब भी ठीक है, ये जी आएगा तब भी ठीक है, ये जी आएगा तब भी ठीक है। 1 2 3 4, तो 4 बाई, आप टोटल कितने हैं? टोटल ये 5 है, तो 4 बाई 5। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ गए ठीक से? समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट? आपको समझ में आ रहा है ना? नीला नहीं आना चाहिए। तो नीला नहीं आना चाहिए मतलब बिना नीले के 1 2 3 4 है। नीला आने की प्रायिकता, नीला आए, नीला, नीले के लिए केवल 1 है, केवल 1 है, 1 बाई, और ये टोटल 5 है, 1 बाई 5। यदि यदि नीला सेक्टर आने की प्रायिकता पूछेंगे, नीला त्रिज्य खंड आने की प्रायिकता पूछेंगे, तो नीला कितना है? 1, तो 1 बाई 5 है। लाल त्रिज्य खंड आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड सेक्टर, तो रेड कितने हैं? 1, तो ये भी 1 बाई 5 प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछा गया था, इसलिए मैंने इतना ही सॉल्व किया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि एक्सरसाइज आज आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हमने विधिवत आपको समझाने का प्रयास किया है। अब आप YouTube चैनल के ऊपर जो वीडियोस उपलब्ध हैं उनको आप देखेंगे और उसके हिसाब से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जहां आपको प्रश्न आएगा आप इन वीडियोस को देख करके प्रश्नों को समझ करके सीखेंगे। ठीक हो गया, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यह है प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है ना, वहां प्रायिकता ज्ञात करनी, जो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो यार ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में जो इवेंट दे रखे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? जब एक पासी को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, 5 से बड़ी एक संख्या है, 5 से बड़ी संख्या नहीं, ये सब है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर, ए नंबर ग्रेटर देन 5, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। एक पासा फेंका गया है, डाई, पासा फेंका गया है डाई। डाई को जब फेंकते हैं आपने लूडो खेला होगा तो ऐसे हिला ला के फेंकते ना, उसका नाम है पासा, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं डाई। जब उसको आप फेंकते हैं तो क्या क्या आपको मिल सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। आपने कभी सांप सीढ़ी खेला होगा खेल, तो इनमें से कोई भी नंबर आ जाता है जब आप उसको उस पासे को फेंकते हैं। ठीक है, तो पहली घटना क्या है? फर्स्ट वाले ए वाला पार्ट इसका है एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 में इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक अभाज्य संख्या, एक प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर। अब ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक अभाज्य संख्या की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए? एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन है इसमें? आप देखो, 2 प्राइम है, अभाज्य संख्या है ना, 3 प्राइम है, 3 अभाज्य है, 5 प्राइम है, 5 अभाज्य है। तो लिख दीजिए 2, 3, 5 अभाज्य संख्या है। अब कुल संख्याएं कितने हैं? टोटल नंबर, ठीक है, कुल संख्या
कुल संख्याएं कितनी हैं? कुल संख्याएं हैं 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आप लिख दीजिए एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। प्राप्त करने की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी of getting a prime number। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, एक डाई फेंका, एक पासा फेंका और प्रायिकता ज्ञात करो कि आपको अभाज्य संख्या मिली। ठीक है, अभाज्य संख्याएं कौन है? 2 आ गया तब भी आप जीत रहे हैं, 3 आ गया तब भी आप जीत रहे हैं, 5 आएगा तब भी आप जीत रहे हैं, क्योंकि तीनों प्राइम है। ये अनुकूल घटनाएं हुई कि नहीं हुई? 3 बाई कुल घटनाओं की संख्या कुल कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया 1/2। एक पासे को फेंका तो अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2। इफ यू थ्रो ए डाई टू गेट ए प्राइम नंबर, द प्रोबेबिलिटी टू गेट ए प्राइम नंबर इज 1/2। ठीक हो गया। अब इसका देखिए, इसका बी वाला पार्ट है, क्या मिलना है आपको? एक अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, ध्यान से कीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। प्रोबेबिलिटी of not getting a प्राइम नंबर, मतलब जब आपने पासा फेंका तो आपके पास अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए, आपके पास प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। और प्राइम नंबर कौन कौन है? प्राइम नंबर तो ये थे, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है। 1 भी अभाज्य नहीं, ये तो न तो भाज्य ना अभाज्य। ठीक है, मतलब प्राइम तो नहीं है, अभाज्य तो नहीं है। 1 भी नहीं है, 4 भी भाज्य नहीं है, ये कंपोजिट नंबर, ये भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है। तो 1 आ जाए तब भी आप जीत रहे हैं, क्योंकि ये प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता 3, जिसे 1 है, 4 है, 6 है। 1 अभाज्य नहीं है, 4 अभाज्य नहीं है, 6 अभाज्य नहीं है। 1 इज नॉट प्राइम, 4 इज नॉट प्राइम, 6 इज नॉट प्राइम। तो 3/6 ये होगा डायरेक्शन नंबर। यहां तक क्लियर है? अब इसका सेकंड वाला पार्ट आप देखिए, इसका सेकंड का ए वाला पार्ट आप देखिए। किसकी प्रॉपर्टी चाहिए? 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, 5 से बड़ी एक संख्या आने की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 5 है, यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर greater than 5, greater than 5, 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। अब आपने डाई फेंका और आप जीत तब रहे हैं कि 5 से बड़ी आ जाए, 5 से बड़ी आ जाए मतलब 6 आ जाए, तो अनुकूल घटना कितनी होगी? 6। एक ही तो है, एक अनुकूल घटना होगी। 1 आता है तब भी आप जीत नहीं रहे हैं, 2 आता तब भी नहीं जीत रहे हैं, 3 आता तब भी नहीं जीत रहे हैं, 4 आ रहा तब भी नहीं जीत रहे हैं, 5 आ रहा तब भी नहीं जीत रहे हैं। 5 से बड़ी आने पर, तो 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है? 5 से बड़ी कौन होगी? 6। केवल एक ही तो है ना। तो 1/, अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या, कुल आपके पास 6, तो 1/6।
ठीक है। और इसका बी वाला पार्ट है डियर स्टूडेंट, इसका बी वाला पार्ट है 5 से बड़ी संख्या नहीं। बी वाला पार्ट देखिए, 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता, यानी probability of getting क्या कह रहे हैं, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ठीक है। 5 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता, संख्या 5 से बड़ी नहीं आनी चाहिए। 5 से बड़ी कौन है, केवल 6 है, तो 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी। 1 आ जाए तब भी ठीक है, 2 आ जाए तब भी ठीक है, 3 आ जाए तब भी ठीक है, 4 आ जाए तब भी ठीक है, 5 आ जाए तब भी ठीक है, 6 आ गया तो नहीं। 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो 5 से बड़ी केवल ये 6, ये नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 कोई भी आ जाए ये अनुकूल घटनाएं में गिनी जाएंगी। 1 आ जाए चाहे 2 आ जाए, 1 भी 5 से छोटा है, 1 जो है 5 से बड़ा नहीं है, 2 5 से बड़ा नहीं है, 3 ग्रेटर देन 5 नहीं है, 4 ग्रेटर देन 5 नहीं है, 5 ग्रेटर देन 5 नहीं है, ठीक है। ये भी 5 से बड़ा नहीं है, ये भी 5 से बड़ा नहीं, ये भी 5 से बड़ा नहीं, ये भी 5 से बड़ा नहीं, ये भी 5 से बड़ा नहीं है, तो 5 से बड़ा नहीं आने की प्रायिकता इनमें कोई आ जाए, 1 2 3 4 5 में कोई आ जाए, ठीक है। तो कितने नंबर हो गए अनुकूल, 1 2 3 4 5, तो अनुकूल घटनाएं होगी 5, और कुल घटनाएं कितनी, 1 2 3 4 5 6, याद, ठीक है डियर। तो समझ गए आप, तो प्रायिकता आप ध्यान से समझिए, बड़ी क्लासेस में भी आपके पास है, 9th में चले जाएंगे, 10th 11th 12th, और हमने तो एमएससी में भी पढ़ी प्रोबेबिलिटी, एक पूरी बुक है नोटिस, ठीक है। तो आपका स्टार्टिंग है, आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को करें, समझे इन वीडियो को देख करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय बाय।